हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आनंदवीर सम्राट आपके अपने चैनल परीक्षा पार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर भी रहे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है अलंकार की क्लास हम देखेंगे। अलंकार में पहली 3 क्लासों में हम जो करवा चुके हैं, जो आज की क्लास होगी वो बिल्कुल अंतिम क्लास होगी। इसे अंतिम रूप देने वाले हैं। ये अलंकार हमें किस प्रकार से करने, कैसे करने, हर एक अलंकार को बेहतरीन, बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से हम कैसे करने वाले हैं। क्लियर है भाई? यहाँ तक आप सभी को बताना है। अगर बात करते हैं अलंकार की, अगर अलंकार से अगला टॉपिक, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि टॉपिक नहीं हुआ है, उस टॉपिक को आप सभी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और कमेंट बॉक्स में बता देंगे सर इस टॉपिक को करवाइए, इस टॉपिक की हमें ज़्यादा नीड है। अगर यहाँ बात करते हैं अलंकार की क्लास 4 होगी। यहाँ अगर हम बात करते हैं अलंकार की, भाई अलंकार होता क्या है, अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार कहते किसे हैं? मैंने आप सभी को बताया था अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का मतलब है, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसको? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अगर अलंकार आपसे पूछा जाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यहाँ तक मैंने आप सभी को बताया था। और उसके बाद मैंने जो बताया था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों का अलंकार तो कहते हैं, मगर यहाँ हम देखते हैं अलंकार के भेद कितने होते हैं। ये भी मैंने बताया था। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार, नेक्स्ट उभयालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। तो ये अलंकार के 3 वेद होते हैं। इन 3 वेदों को आप सभी अच्छे तरीके से जानेंगे। जो चीज़ें रह गई हैं हम उनको आज बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं और आप सभी से आशा करूँगा आप बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैंने जो आपसे कहा था यहाँ पर मैं भी जाऊँगा, हाँ स्टूडियो। देखिए भाई सभी, मैं जो यहाँ पर करवा रहा था, यहाँ जो मैंने करवाया था, यहाँ पर लास्ट जो करवाया था अतिशयोक्ति अलंकार करवाया था। क्या था? अतिशयोक्ति अलंकार करवाया था। आप सभी जानते होंगे अतिशयोक्ति क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार करवाया था। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं आप सभी ध्यान से जानेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सीखेंगे। अतिशयोक्ति में क्या होता है? जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब जब किसी बात को, लिख लो, जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।
जब किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये आप सभी नोट कर लेना, ये आप सभी सीख लेना, समझ लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और आएगा। यहाँ एग्जाम्पल आप कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा, आप बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल होता है हनुमान की पूंछ में, लिख लो हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई या लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या बनेगा? गए निशाचर, निशाचर भाग। तो यहां अगर मैं देखता हूं हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसने कहा जब हनुमान की पूंछ में, इसने कहा भाई अगर हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, जब आग नहीं लगी, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, जब आग लगी नहीं है तो लंका जल कहां से गई? जब आग नहीं लगी क्या लंका जल जाएगी बिना आग लगे? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहां आप सभी ध्यान से समझ लेंगे, सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर अभी? दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिसे कहते हैं आगे नदियां बड़ी अपार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, जब तक राजा ने सोचा था तब तक चेतक था उस पार। क्या सोचने के बाद ही चेतक उस पार पहुंच जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या यहां से कुछ दिखाई दे रहा है? यहां पर सोचने से राजा उस पार नहीं पहुंच सकता, पहुंचेगा तो पहुंचेगा, थोड़ा सा समय लगता है जब किसी चीज को पार कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे, सीख लेंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला सभी को बताना भाई, सभी को बताना। अगर बात करते हैं यहां पर विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार क्या होता है? विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार क्या होता है? यहां आप सभी को बताना है, कहते किसे हैं। अगर यहां बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की बात करते हैं, जब किसी में वास्तविक विरोध ना होकर के विरोध का आभास होता है उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जब वास्तविक विरोध न होकर, जब वास्तविक विरोध न होकर, विरोध न होकर विरोध का आभास होता है, आभास होता है। जब वास्तविक विरोध ना होकर के विरोध का आभास होता है उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इसे आप सभी नोट कर लेंगे, इसे आप सभी समझ लेंगे। क्या विरोध भी है? बिल्कुल। अब इसने कहा मुझसे मोहब्बत एक धीमा जहर है। एक एग्जांपल इसने मुझे दिया,
मोहब्बत एक धीमा जहर है। कैसा जहर है भाई? धीमा जहर है। स्लो पॉइजन। इसने मुझसे कहा मोहब्बत एक धीमा जहर है, तो यहां पर मोहब्बत प्रेम की बात की जा रही है और कहीं जहर की बात की जा रही है। तो एक बात का दूसरी बात से विरोध किया जा रहा है या नहीं, यहां ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। अब इसने दूसरी पंक्ति दी, ज्यों 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 श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो यहां पर क्या होगा आप सभी जानेंगे। सर विरोध की बात कर रहा है ज्यों त्यों, जैसा उसकी, ये सब क्या होते हैं? विरोध वाली चीजें होती हैं। ये विरोध की बात कर रहा है। यहां तक सभी का क्लियर है? आप सभी मुझे बताएंगे अगर यहां तक क्लियर होता, यहां तक बताइए सभी। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा मानवीकरण अलंकार। लिखिए अगला क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होगा भाई? अगर मैं मानवीकरण अलंकार की बात कर रहा हूं, मानवीकरण अलंकार को मैं पढ़ रहा, तो यहां पर ये इसकी परिभाषा बनेगी, यदि किसी निर्जीव वस्तु को या यदि किसी निर्जीव वस्तु के साथ सजीव की तरह व्यवहार किया जाए। निर्जीव के साथ सजीव की तरह व्यवहार करना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। निर्जीव के साथ सजीव की तरह पेश आना या व्यवहार करना। निर्जीव के साथ सजीव की तरह व्यवहार। निर्जीव के साथ सजीव की तरह व्यवहार, तो वहां पर क्या होगा भाई? मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, ये चीजें आपको सीख लेनी है, समझ लेनी है। और ये क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, उस क्वेश्चन को बेहतर करना है, बेहतरीन करना है, जबरदस्त करना है। अगर यहां बात करता हूं, ऐसा एग्जाम्पल तो दीजिए। एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल देगा जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं। इसने बोला फूल हंसे कलियां मुस्काएं। अब मैंने देखा फूल हंसे कलियां मुस्काएं। जब इसने बात फूल के हंसने की गई है, फूल के हंसने की बात की है, तो यहां पर क्या होगा? क्या फूल कभी हंसते हैं? क्या फूल हंसते हैं? इतना आप मुझे बताएंगे, क्या फूल हंसते हैं? आप कहेंगे सर फूल हंसते नहीं है। ये एक कहते ना, यहाँ सजीव वस्तु ऐसा एक्सप्रेशन दे सकती हैं, मगर जो निर्जीव होती हैं वह ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे सकती। फूल कभी हंसते नहीं है, फूल हंसे कलियां मुस्काएं, तो मानवीकरण का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये बनेगा यमुना जी गुनगुना रही हैं। यमुना जी गुनगुना रही हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? यमुना एक नदी का नाम है। यमुना क्या गुनगुना सकती है? यमुना क्या गुनगुनाएगी? तो यहां पर यमुना गुनगुनाने की बात कर रहा है। ये भी कहीं हद तक, ये यमुना एक नदी का नाम है, यमुना कभी गुनगुनाएगी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? निर्जीव के साथ सजीव की तरह व्यवहार किया जाना या सजीव की तरह व्यवहार देखा जाना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में होता है मानवीकरण अलंकार होता है।
यहां तक आप सभी मुझे बताएंगे अगर यहां तक आप सभी समझ पा रहे हैं, बताइए सभी। उसके बाद अगर ये कह दे मुस्कुराते हुए बादल, एग्जाम्पल देख लो सभी, मुस्कुराते हुए बादल। तो यहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, मानवीकरण। अब ये कहते हैं दुखी ताजमहल, इसका भी कोई सेंस, तो यहां कहते हैं दुखी ताजमहल। तो यहां पर क्या होगा, दुखी ताजमहल किसने बात की, इसमें भी मानवीकरण अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। क्लियर है? यहां तक आप सभी मुझे बताएंगे, आप सभी यहां तक मुझे बताएंगे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट जो अलंकार चलेगा, प्रतीप अलंकार चलेगा। क्या चलेगा भाई? प्रतीप अलंकार चलेगा। आप सभी जानते हैं प्रतीक अलंकार जो होता है उपमा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? उपमा का उल्टा होता है। उपमा में कहता है चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो यहां पर क्या होगा, चांद सा रोशन चेहरा, मतलब चेहरे की तुलना चांद से की गई, तो वहां उपमा की गई है। क्लियर है? मजा सा आ गया और गाना सुनकर। नेक्स्ट देखिए अगला, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, अगर प्रतीप अलंकार की बात आपसे कर रहा है, आप कहेंगे सर इसने मुझसे कहा प्रतीप अलंकार होता क्या है? प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं? सबसे बड़ी पहचान ये होती है, यह जो अलंकार होता है उपमा का उल्टा होता है। लिख लीजिए, यह उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा होता है। कैसा होता है वही? उपमा का उल्टा होता है। इसको आप बेहतरीन, बेहतर और जबरदस्त तरीके से जानेंगे, समझेंगे। उपमा का उल्टा होता है कौन सा? प्रतीप अलंकार। ध्यान रखना भाई। क्या सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल। वहां कहता है मुख चंद्रमा के समान है, यहां कहेगा चंद्रमा मुख के समान है। चंद्रमा मुख के समान है। अब यहां यह कहता है चंद्रमा मुख के समान है, यह कहता है मुख चंद्रमा के समान है। समान, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर यहां मैं बात करता हूं, यह होगा प्रतीप और यह होगा उपमा। क्या सर ऐसा भी है? बिल्कुल है। यह कहता है चंद्रमा मुख के समान है, तो चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है। तो यहां पर जहां मुख की तुलना चंद्रमा से की जाएगी तो वहां पर उपमा होगा, और जहां चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है तो वहां प्रतीप होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये उपमा का उल्टा क्या होता है? प्रतीप होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर है यहां तक? ये एक दूसरे क्या होते हैं भाई? अपोजिट होते हैं, अपोजिट। इस बात को नोट कर लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। अब यहां कंडीशन होता है, यहां कंडीशन पूछा जाता है उपमेय और नेक्स्ट उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही अंतर होगा, यही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे थे? यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी भाई? प्रतीप की। क्यों ना अभी प्रतीप पर ही चर्चा की जाए। अब यहां कहते हैं नेत्र के समान सुंदर कमल।
नेत्र के समान सुंदर कमल। अब यहां पर मुझे ये बताइए, नेत्र के समान सुंदर कमल, यहां बताइए नेत्र के समान सुंदर कमल, कमल की तुलना की जा रही है नेत्र से, तो कमल क्या होगा यहां पर? कमल क्या होगा? उपमेय होगा। क्या होगा भाई? उपमेय होगा। यहां नेत्र से की जा रही है तो ये क्या होगा? उपमान होगा। तो यहां ये होगा उपमान, इसे नोट कर, ये क्या होगा? उपमान होगा। इसे नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना इन चीजों को, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सीखने का अवसर है, ये समझने का अवसर है। अब समझ लोगे तो बहुत ही चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से